विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है, वहीं सूरसागर की अगर बात करें तो यहां पर विधायक देवेंद्र जोशी ने भी पूरे प्रचंड के साथ अपनी विजय पताका लहराई है। आइए इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का माहौल रहा, किस तरह की चुनावी कैंपेनिंग रही और जीत के बाद किस तरह की आपकी प्राथमिकता है। चुनाव जब अभियान प्रारंभ किया था, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है और मैंने ये टिकट कार्यकर्ताओं की झोली में डाला था। कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ इस टिकट को संभाला और प्रत्येक मतदाता तक जाकर जिस तरह का एक वातावरण का निर्माण किया पूरे शहर में, पहले दिन से ही ये लगने लगा भाई भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। निश्चित रूप से मैंने छोटी बड़ी 500 सभाओं के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता को टटोला और जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में था, मेरे को लगने लगा था कि नहीं, हम प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अनुमान 25 से 30 हज़ार के बीच था, लेकिन सूरसागर की जनता ने वो मतदान के प्रति जो उत्साह दिखाया, उससे हमारे अनुमान भी ध्वस्त हो गए और पार्टी आज 38-39 हज़ार वोटों से जीती है। मैं सूरसागर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिले तक के जो पदाधिकारी हैं, जो सब इस अभियान में मेरे साथ रहे, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके उत्साह को नमन करता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत स्वयं एक सीट, जोधपुर की एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे और सूरसागर सीट में विपरीत परिस्थितियाँ थी, सरकार उनकी थी, पग पग पर सरकारी अवरोध पैदा हुए थे, चाहे वो मतदाताओं के नाम काटने से लेकर हो, चाहे वो मतदान स्थल है ना 300-300 मीटर ऊपर जानबूझकर बनाए गए हो ताकि हिंदू समाज के लोग वोट देने नहीं जाएं। पूरे हिंदू समाज ने, सनातन धर्मावलंबियों ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और उस चुनौती का जवाब ऐतिहासिक मतदान करके दिया। मैं सूरसागर की जनता के प्रति नतमस्तक हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति नतमस्तक हूँ। हालांकि यह सीट पहले से भाजपा की रही है, लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस सरकार होने के कारण कई जो विकास कार्य वो अधूरे रह गए। तो इस बार कौन से कार्यों को लेकर आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखो कि माननीय सूर्यकांता जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में करीबन 1500 करोड़ के विकास कार्य सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, है ना, और वो लगातार सक्रिय रही। उनकी सक्रियता का लाभ भी मिला है। और जहाँ तक सूरसागर में विकास की बात है, क्योंकि बढ़ती आबादी का जो दबाव है वो सूरसागर विधानसभा में है, तो अगले 10-15 साल की योजना बनाकर प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो और वो क्षेत्र का विकास जन भागीदारी के साथ हो। क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो हम ऐसी कमरों में बैठ के अफसर योजना बना देते हैं, वो कई बार धरातल पे जब उतरती है तो विकास की जगह विनाश हो जाता है। आम बोलचाल की भाषा में उसको लोग कहते हैं भाई ये तो पैसा चपड़ दिया गया। तो ये पैसा चपड़ने का सिस्टम खत्म हो, आम जन भागीदारी के साथ विकास की योजना बने, उनके सुझाव के आधार पर योजना बने और वो जैसा चाहते हैं वैसा विकास हो। तो ये अवधारणा मेरे दिमाग में और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, आम जनता के साथ बैठ के इसका निर्णय करेंगे। देवेंद्र जी, आप खुद संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चुनाव कैंपेनिंग में भी वो जो अनुशासन है, वो जो सहजता है, वो नजर आई। तो वो अनुशासन, वो सहजता और वो जो संघ के नियम है, वो किस तरह से इस चुनाव कैंपेन को अलग लेकर गए और किस तरह आपको बेनिफिट मिला उसका? देखो, अब 1971 से समझो को तो क्या बेनिफिट मिला ये तो आप लोग जानो, लेकिन हमेशा ये दिमाग में रहा कि एक डिसिप्लिन लाइफ हो, है ना, उसका जरूर कार्यकर्ताओं ने भी, है ना, उसकी लाज रखी। और मैं आम जनता ने भी जहाँ जहाँ गया उस कारण से बहुत प्रेम मिला, मोहब्बत मिली और उनको एक विश्वास था कि हम एक सही व्यक्ति को चुन रहे हैं। ये विश्वास संघ पृष्ठभूमि के कारण से पैदा हुआ आम जनता में। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय समसंघ संघ से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ और अदने से कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष भी बनाया, टिकट भी दिया। ये उनकी सोच है किस आधार पे उन्होंने, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल कि प्रचंड बहुमत के बाद अब जो पार्टी में मुख्यमंत्री का नाम है उसको लेकर कई सवाल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पार्टी का सिपाही हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, उस कैडर में हर कैडर की एक जिम्मेदारी फिक्स है। तो मुख्यमंत्री का चयन करना पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड में जो लोग हैं वो तय करते हैं, वो जिसको तय करने हम उनके साथ हैं। इसलिए व्यक्तिगत राय शुमारी का कोई प्रश्न ही नहीं है। संगठन के अनुशासित सिपाही हैं, जिसको पार्टी तय करेगी उसके साथ काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिन्होंने बताया कि वो पार्टी के एक सिपाही है और सिपाही होने के नाते जनता के प्रति भी उनकी जो वफादारी है वो पूरी देखने को मिलेगी और लगातार विकास के कार्य लेकर जनता के बीच रहेंगे। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।